नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज, 1 माह में सक्रिय हो सकती है पहली भैरव बटालियन। युद्ध क्षमता को और प्रभावी बनाने के लिए भारतीय सेना व्यापक बदलाव कर रही है। इसके लिए ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को बटालियन स्तर पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रक्रिया को और तेज किया गया है। सेना अब प्रत्येक बटालियन में डेडिकेटेड ड्रोन ऑपरेशन यूनिट्स की तैनाती करेगी। फिलहाल ड्रोन का उपयोग सीमित भूमिका में होता था, लेकिन अब इसे प्राथमिक युद्ध का प्रमुख औजार बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक इन्फेंट्री बटालियन में लगभग 70 सैनिकों को ड्रोन ऑपरेशन और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए पुनर्नियोजित किया जाएगा। इसके साथ ही निगरानी ड्रोन्स को प्लाटून और कंपनी स्तर पर तैनात किया जाएगा। सेना के पुनर्गठन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू 30 नई भैरव लाइट कमांडो बटालियन का गठन करना है। इन कमांडोज को स्पेशल ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उम्मीद है कि 1 महीने में सेना को पहली भैरव बटालियन मिल जाएगी। दुनिया भर में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी। दुनिया भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपनी भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर तिलक किया और उनकी लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना की। इसके बदले भाइयों ने बहनों को विविध उपहार देते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षा सूत्र में परंपरागत रूप से 3 गांठें लगाई जाती हैं। इनमें से पहली गांठ धर्म की रक्षा के लिए और दूसरी गांठ आत्मा की रक्षा के लिए होती है। इसके अलावा तीसरी गांठ तन मन परिवार की रक्षा के लिए होती है, जो सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना के साथ बांधी जाती है। मान्यता है कि यमराज की बहन यमुना ने उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और इसके बदले यमराज ने बहन यमुना को अमरता का वरदान दिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रूस ने बनाई बेहद शक्तिशाली मिसाइल। 5,500 किलोमीटर रेंज के साथ 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी स्पीड। भारत के दोस्त रूस ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है जिसकी स्पीड मैक 10 यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 5,500 किलोमीटर बताई जाती है। रूस की यह ऑरेशनिक मिसाइल किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आएगी। रूस का दावा है कि इस ऑरेशनिक मिसाइल को इस साल के आखिर तक बेलारूस में तैनात किया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप आ जाएगा। ये मिसाइल RS-26 रूबेस प्लेटफॉर्म पर आधारित है और MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। यह तकनीक मिसाइल के सटीक टारगेट और घातक होने की क्षमता को बढ़ाती है। रूस की ये नई मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। विशेषज्ञों के अनुसार इस मिसाइल को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के बाद चीन ला रहा एक और स्टील्थ जेट। अमेरिकी वर्चस्व को मिलेगी चुनौती। सैन्य संसाधनों के मामले में अमेरिकी वर्चस्व को आने वाले समय में चीन खत्म कर सकता है। चीन अब एक और स्टील्थ लड़ाकू विमान का परीक्षण कर रहा है, जो पहले के विमानों की तुलना में और भी उन्नत होगा। दी वॉर जोन की रिपोर्ट के अनुसार चीन का यह नया विमान छठी पीढ़ी का विमान हो सकता है। माना जा रहा है कि चीन एक साथ 2 तरह के छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा है। चीन ने ऐसा ही प्रयोग 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के समय भी किया था। चीन का यह नया विमान एरोस्पेस सेक्टर में तेजी से हो रहे विकास को दर्शाता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने J-20, J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के उन्नत लड़ाकू विमानों का निर्माण किया है। इसके साथ ही चीन छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 को भी विकसित कर रहा है। इसके अलावा चीन कई UCAV प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है, जिनमें भारी ड्रोन से लेकर स्वाम क्षमताओं वाले छोटे ऑटोनोमस ड्रोन्स भी शामिल हैं। अमेरिका नीलाम करेगा रूसी सुपर याट। $29 अरब है अनुमानित कीमत। अमेरिका बहुत ही महंगी लग्जरी सुपर याट अमाडिया की नीलामी करने जा रहा है, जिसे यूक्रेन युद्ध के दौरान जब्त किया गया था। इस रूसी सुपर याट की कीमत $32.5 करोड़ बताई जा रही है। यह पहली रूसी सुपर याट है जिसे अमेरिका अब नीलाम कर रहा है। यह नीलामी 10 सितंबर तक चलेगी। यह रूसी सुपर याट अमाडिया वर्तमान में सैन डिएगो में खड़ी है। इस याट का निर्माण जर्मन कंपनी लुरसेन ने 2017 में किया था। इस याट में 8 राजकीय कक्ष, एक ब्यूटी सैलून, एक स्पा, एक जिम, एक हेलीपैड और एक स्विमिंग पूल है। अमेरिका का कहना है कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर रूस के अमीर लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिनमें से कुछ राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हैं। अमेरिका चाहता है कि ये लोग राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए दबाव डालें। अमेरिका का कहना है कि इस रूसी याट के असली मालिक पूर्व राजनेता सुलेमान केरीमोव हैं,
जिन पर 2018 से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं सरकारी नियंत्रण वाली रूसी तेल और गैस कंपनी रोसनेफ्ट के पूर्व अध्यक्ष एडुआर्ड गुदेनाटोव इस याट के मालिक होने का दावा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में मिला विशाल कीट, जैव विविधता के लिहाज से माना जा रहा बड़ी उपलब्धि। ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने एक विशाल स्टिक कीट की खोज की है, जिसे अब तक इस देश में सबसे भारी भरकम कीट बताया जा रहा है। यह कीट घने और वर्षावनों में पाया गया है। इस खोज को जैव विविधता के लिहाज से दुनिया में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यह कीट अपने आकार, वजन और निवास स्थान के चलते अब तक दुनिया की नज़र से छिपा हुआ था। इस नए कीट की प्रजाति का नाम एक्रोफाइला आल्टा रखा गया है। इस स्टिक कीट का वजन लगभग 44 ग्राम है, जो एक गोल्फ बॉल के वजन के बराबर है। इसके साथ ही इस कीट की लंबाई 15.75 इंच बताई जा रही है। जेम्स कुक विश्वविद्यालय के एंगस एमोट का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में इससे भारी कीट अब तक नहीं देखा गया है। यह कीट आमतौर पर पेड़ों की कैनोपी में रहता है। अब पर्दे पर दिखेगी 120 फौजियों की वीरगाथा। 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित है फिल्म। लक्ष्य के बाद अभिनेता फरहान अख्तर अब फिल्म 120 बहादुर में नजर आएंगे। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है। 2 मिनट 8 सेकंड के टीजर में दिखाया गया है कि किस तरह सीमा पर भारतीय सेना के 120 बहादुर जवानों ने चीन के 3000 सैनिकों से लोहा लिया और आखिरी दम तक दुश्मन देश के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही ये फिल्म भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म आगामी 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा फिल्म में विवान भटेना, अंकित सिवाच, साहिब वर्मा और धनवीर सिंह भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।